हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम देखते हैं बीएसटीसी प्री जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए तैयारी कर रहे बच्चे, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो आपको देखने ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो है पहला टॉपिक, जो कि राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप के आधार पर जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। अब देखो, अवरोही क्रम का मतलब क्या होगा कि क्षेत्रफल के अनुसार, इसका मतलब क्षेत्रफल के आधार पर जो बड़ा है जिला वो पहले आएगा, उसके बाद में इससे छोटा आएगा, इसके बाद में इससे भी छोटा आएगा, यानी कि बढ़ते से घटता क्रम होगा, तो वो होगा अवरोही क्रम। देखिए इसमें आपको दे रखे हैं जैसलमेर, नागौर, टोंक। अब इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है जिसमें 1, 2, 3 लिखा है, सेकंड ऑप्शन है जिसमें लिखा है 3, 1 और 2, तीसरा ऑप्शन है इसमें लिखा है 3, 2, 1 और चौथे ऑप्शन में लिखा है 2, 3, 1। अब इसमें से कौन सा सही है? अब मैं आपको बताऊं, जो जैसलमेर होता है ना वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो ये पहले आएगा, तो इसकी तरफ मुँह इस प्रकार से होगा। इसके बाद हो जाता है नागौर, तो नागौर इससे छोटा हो जाता है और टोंक सबसे छोटा, तो इस प्रकार से इसका क्रम हो जाता है। सबसे बड़ा जैसलमेर, इससे छोटा नागौर, इससे छोटा टोंक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर आंसर सही होगा आपका पहला। देखिए मैंने छोटा छोटा लिखा है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, तो मैंने इसको ऑप्शन को छोटा लिख दिया, जिसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब सेकंड देखिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? यानी कि इसने कहा है कि थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। अब यहाँ पर समझना है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं उत्तरी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पश्चिम भाग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है दक्षिणी भाग। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही। ओके, सेकंड। मैं थोड़ा रेड पेन ले लेता हूँ, ओके, जिससे आपको दिखेगा अच्छा। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि तीसरा क्वेश्चन है, झालावाड़ अवस्थित है। तो झालावाड़ है, समझिए ध्यान से, पहले ऑप्शन को पढ़िए। भोराट पठार पर, मध्य माही मैदान में, हाड़ौती पठार पर और चंबल बेसिन में। तो यहाँ पर आपका जो झालावाड़ है वो है हाड़ौती पठार में स्थित, हाड़ौती पठार पर स्थित है। ठीक है, अवस्थित है या स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा, जो कि है, निम्न में से कौन सी चोटी को श्रृंखला भी कह सकते हैं, दक्षिण अरावली में अवस्थित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाग पहाड़, रघुनाथगढ़ या फिर तारागढ़ या फिर अंचलगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाता है अंचलगढ़। क्या हो जाता है? अंचलगढ़। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? ऐसा कौन सा जिला है जो अपनी सीमा को पाकिस्तान के साथ साझा करता है? तो इसमें से जिला हो जाता है आपका कोटा है, नहीं है, जयपुर है, नहीं है, अजमेर है, नहीं है, तो बाड़मेर आपका हो जाता है सही आंसर। बाड़मेर होता है वो पाकिस्तान के साथ साझा करता है अपनी सीमा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? बात को समझना ध्यान से, निम्न में से कौन सी ऐसी रेखाएं राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, प्रधान मध्य रेखा या फिर मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है कर्क रेखा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? यानी कि इसने कहा है कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो यहाँ पर है 69%, 71%, 79% या 61%। यहाँ पर सही आंसर हो जाता है 61%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान जिला कौन सा है? वापस पढ़िए एक बार, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला, यानी कि ऐसा जिला जो पाकिस्तान की सीमा से ज़्यादा स्पर्श करता है? तो इसमें आपका जानते ही है जैसलमेर है ना, जैसलमेर की ज़्यादा सीमा पाकिस्तान से लगती है। अब यहाँ पर समझिए नौवां, अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाइयों के अनुसार सही अवरोही क्रम है। देखो यहाँ पर भी अवरोही क्रम है, इसका मतलब क्या होगा, जो बड़ा होगा पहला आएगा, इसके बाद छोटा, इसके बाद छोटा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पढ़िए एक बार, तो शहर रघुनाथगढ़, तारागढ़ ये तो सही नहीं है, अंचलगढ़, रघुनाथगढ़, शहर ये भी नहीं सही नहीं है, तो शहर, अंचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा तीसरा, रघुनाथगढ़, शहर, तारागढ़ ये भी सही नहीं है। ओके, तो यहाँ 9वां क्वेश्चन का हो जाता है तीसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां,
10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप स्थित है? बालू का मतलब रेत है ना, बालू का स्तूप स्थित है, ये मिलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखते हैं, बीकानेर जिले के पुंगल यानी कि पुंगल है ना, पुंगल को पुंगल भी कह सकते हैं उसके चारों ओर, या फिर लूनी बेसन के पश्चिमी भाग में, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, अजमेर जिले में पुष्कर के चारों ओर। तो मेरे ख्याल से जो राजस्थान के किस क्षेत्र में जो कि बालू का स्तूप मिलते हैं, तो वो मिलते हैं बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। ऑप्शन हो जाता है पहला सही इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना मतलब यहाँ पर देखना है कि जो प्रदेश लिखे गए हैं और साथ में एक पर्वत चोटी लिखी गई है, उसको मिलान करना है कौन सा किसमें है, ठीक है, कौन सा प्रदेश पर्वत चोटी के मिलान करना, सुमेलित करना है। देखिए ध्यान से, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर और चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रदेश दे रखे आपको उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, और पर्वत चोटी दे रखी है ऋषिकेश, तारागढ़ एंड भानगढ़, ठीक है। तो उत्तरी अरावली होगा, उसके लिए हो जाएगा सही जो कि भानगढ़, और मध्य अरावली के लिए हो जाता है तारागढ़, ठीक है, और दक्षिणी अरावली के लिए हो जाता है ऋषिकेश, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से लाइन नहीं खींच रहा हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहले का ए का कौन सा सही है, तीसरा, और बी दूसरा ही हो जाएगा, एंड सी का फर्स्ट हो जाएगा। वापस देखिए एक बार, उत्तरी अरावली भानगढ़, मध्य अरावली जो कि तारागढ़, एंड दक्षिण अरावली ऋषिकेश, ठीक बात है। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने आपको सीधा ही बता दिया है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं पहले का हो जाएगा तीसरा, दूसरे का दूसरा ही होगा, मतलब बी का दूसरा ही होगा, और सी का पहला हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। देखो मैंने आपको नहीं कहा था, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि कूट दे रखे हैं जिसमें ए, बी और सी। तो आप देख सकते हैं ए का क्या होगा, मैंने आपको बताया तीसरा, तो तीसरा तो ये दोनों में है, तो इसको भी रहने देते हैं। दूसरे का देखिए, बी का देखिए, तो दूसरा इसमें भी है, तो यानी कि पहला दूसरा और तीसरा सॉरी, और बी का दूसरा, तो यहाँ पर ये हो सकता है। और आगे देखिए तो सी का पहला, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड होगा, वो सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान होता है, इसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। कितना हो जाता है? 7 डिग्री 9 मिनट। ओके, मैं थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन जो मेरे को सही लगते हैं वही आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि टाइम होता है ज़्यादा हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर तो पढ़ना पड़ेगा भैया। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है सॉरी, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र के चप्पन का मैदान कहा जाता है। यानी किसने कहा कि दक्षिण पूर्वी जो कि उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, उसके तो दक्षिणी क्षेत्र का चप्पन मैदान कहा जाता है। ये बात सही है, तो इसको अपन सही कर देते हैं। भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। ये थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, तो यहाँ पर तीसरा पढ़ते हैं। गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा जाता है। तो ये भी सही है मेरे ख्याल से, गंगानगर होता है उसके जिले के मैदानी क्षेत्रों के घग्गर का मैदान कहा जाता है। अब इसके ऑप्शन दे रखे, देखिए पहला दे रखा है केवल ख सही है, तो ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है केवल क व ख सही है, मतलब क और ख सही है, ये भी बात गलत है, मैंने इसको राइट ही नहीं किया है। तीसरी बात है केवल क और ग सही है, तो ये थोड़ा मेरे को लगता है सही है, आगे पढ़िए। केवल क सही है, जो गलत बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाता है आपका सही? तीसरा, केवल क और ग। ये ग लिखा, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा तो ग लिखा है, क और ग सही है। तो पहला और मतलब ऑप्शन नंबर क और ऑप्शन नंबर ग, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि 14वां क्वेश्चन, मैसा पठार किस जिले में स्थित है? तो जो मैसा का पठार होगा ना, वो अपना देखा जाए उदयपुर में नहीं है, राजसमंद में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में हो सकता है, और सिरोही में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती? समझना बात को, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन को अब समझ लिया, इसका मतलब आंसर आपका आ जाएगा। किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, तो भीलवाड़ा होता है, उसकी सीमा पाली से नहीं लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अधिकतम भौगोलिक दूरी यानी कि हवाई दूरी वाला समूह कौन सा है? तो जयपुर जोधपुर, जयपुर बीकानेर, जयपुर कोटा, जयपुर उदयपुर। तो जयपुर उदयपुर इसका सही आंसर हो जाता है, उसकी हवाई दूरी जयपुर उदयपुर, ठीक है। आगे अपन देखते हैं 17वां क्वेश्चन, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर समझना है, जैसलमेर लगता है, धौलपुर नहीं लगता है, नागौर नहीं लगता है, जोधपुर नहीं लगता है। ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर पहला सही है, जैसलमेर, ठीक है। इसका ना 18वां क्वेश्चन देखते हैं, वृहत सीमा
भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? वापस पढ़िए, वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, उत्तर पूर्वी नहीं लगता है, दक्षिण पूर्वी लगता है थोड़ा बहुत, उत्तर पश्चिम नहीं लगता है, दक्षिण पश्चिम नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर दूसरा, दक्षिण पूर्वी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है जो कि 19वां, राजस्थान की पूर्वी से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? समझना बात को ध्यान से, क्वेश्चन को समझना। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो यहाँ पर समझिए, जयपुर नहीं है, नागौर हो सकता है, अजमेर नहीं हो सकता है भैया, पाली नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अजमेर आपका, सॉरी नागौर होगा आपका सही होगा। ठीक है, नागौर होगा वो सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां, निम्नांकित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया? समझना बात को ध्यान से कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्मारक है जो कि 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है? तो भैया जी, जो जंतर मंतर वाली बात है ना, वो उसको सम्मिलित किया गया 2010 में किया था। तो वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में, कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? ठीक है, वापस, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर था जो कि पत्रकारिता के प्रमुख केंद्र के रूप में था? तो इसमें आप सोचने की बात ही नहीं, अजमेर था। कौन था? अजमेर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 22वां क्वेश्चन देखिए, राज्य के वर्तमान शहर यानी कि क्षेत्रों एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसने पूछा है कि सही नहीं है, आपको देखना है कि सही नहीं कौन सा है, बाकी सही तो यहाँ पर बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो पहला दे रखा है इसमें शहर क्षेत्र, शहर या क्षेत्र, प्राचीन नाम। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर समझना, अजमेर शहर है या क्षेत्र है, उसको अपन इसका प्राचीन नाम है अजय मेरू। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, तो ये तो भाई सब सही है, तो मैं इसको सही करूँ, रहने देता हूँ एक बार। अगला देखते हैं, सेकेंड, सांबर व आसपास का क्षेत्र जिसको अपन संपाद लक्ष्य कहते हैं, ये भी सही है। चूरू सीकर जुझनू का क्षेत्र शेखावटी जिसको अपन कहते हैं, ये भी सही है। अलवर राज्य का उत्तरी भाग जिसको मांड नाम कहते हैं, इसका प्राचीन नाम है, तो ये मेरे को नहीं लगता है सही है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर चौथा जो कि सही है। ओके, मतलब ये गलत है, कहने का मतलब ऑप्शन में तो सही है लेकिन वास्तव में क्या है, गलत है। ठीक है, इसने पूछा क्या था, सही नहीं है, वो देखना है। तो ये इतने से सही है, ये तो क्या हो जाएंगे आपके सही आंसर, या सही कह सकते हैं, ये आपका आंसर सही होगा, लेकिन ये वास्तव में सही नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। तो देखो अपन जानते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है भाई साहब चौड़ाई से कम है राजस्थान की, वो तो अपन को पता ही है। तो वो अपन जानते हैं कितने हैं, 824 किलोमीटर। ठीक है, 824 किमी या किलोमीटर। अगला देख लेते हैं 24 है 24वां क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? देखो घंटियों के नाम से प्रसिद्ध शहर है, तो वो है आपका झालरापाटन। कौन सा है? झालरापाटन। ठीक है, झालरापाटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25वां, राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर भी क्वेश्चन समझना ध्यान से, सही नहीं है ये पूछा है। राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर प्रचलित नाम दे रखे हैं, साथ में क्षेत्र दे रखे हैं, जैसे कि क्षेत्र मान के चलिए सिरोही और आबू क्षेत्र है, अर्बुद सही है। अलवर व आसपास का क्षेत्र जिसको मेवात, ये भी सही है। बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र गिरवा, ये गिरवा नहीं है भाई साहब, गलत है गिरवा। डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र जिसको मेवल कहते हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ भाई साहब, इसने सही नहीं है वो पूछा है, तो यहाँ पर सही नहीं होगा गिरवा वाला। तो गिरवा बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सही तो 3 हो जाएंगे। ओके, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन होता है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। देखिए भाई साहब, राजस्थान के अगर लौह पुरुष की बात करेंगे तो राजस्थान के लौह पुरुष तो हम जानते हैं भाई साहब, दामोदर लाल व्यास, दामोदर दास नहीं है भाई, दामोदर लाल है। ओके, दामोदर लाल व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को
किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? भोरट, गलत बात है। माल, ये माल क्या भाई दूसरा हो जाएगा थली, ये भी गलत है। बोमट, ये सही है। हाँ, मतलब इसको बोमट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से भी पहचाना जाता है? तो सांचौर को हम कहते हैं राजस्थान का पंजाब। क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब। ध्यान रखिए, सांचौर क्षेत्र को हम राजस्थान का पंजाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर होता है वो स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर को अपन स्वर्ण नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो देखो, धौलपुर होता है ना, उसको प्राचीन समय में हम किस नाम से जाना जाता था? तो इनको कोटी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कोटी के नाम से। ठीक है, धौलपुर को प्राचीन समय से कोटी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो वाल्मीकि थे, उन्होंने राजस्थान के भूभाग जो होता है इसका नाम दिया था मरुकांतार। क्या नाम दिया था? मरुकांतार, यानी कि ऑप्शन नंबर 14 सही है। 32वां क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड, समझना बात को ध्यान से, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया? तो इसके लिए किया गया था रायथान। समझना, दोनों क्वेश्चन को समझना। इसको वापस, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो इसके लिए हो जाता है मरुकांतार। क्या हो जाता है? मरुकांतार। लेकिन इसी का क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया? तो रायथान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 33वां, राजस्थान का राज्य खेल है? तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। ये तो अपन जानते ही हैं, बास्केटबॉल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जेल पेन से लिख दिया, तो इसलिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अगले जो मैं लेकर आऊँगा वीडियो, उसमें आपको ये इस तरह से नहीं दिखाई देगा, मतलब मैं अच्छे से पेन से लिखूँगा। ठीक है, ये जेल पेन से नहीं लिखूँगा, बॉल्ड पेन से लिख दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। 34वां क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया? तो चिड़ावा का जो गांधी होता है वो किसे कहा गया भैया? तो सरदार हरलाल सिंह, ये नहीं है। सेठ, ये भी नहीं है। राधा कृष्ण बोहरा, ये भी नहीं है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ये हो सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये सही हो सकता है, इसका मतलब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर भी सही नहीं है, ये देखना है अपन को। समझ रहे हैं बात को? देखिए, यहाँ पर दे रखे अपन को एक तो प्राचीन अंचल दे रखे, और दूसरा दे रखा है आधुनिक जिले या फिर जिले दे रखे। जैसे कि मान के चलिए अलवर या भरतपुर है तो इसको मत्स्य देश कहा जाता है। ठीक है, मत्स्य, मछली वाले। सही बात है, मेरे ख्याल से सही बात है। बीकानेर होगा, इसको जांगल देश कहा जाता है, ये भी सही बात है। चित्तौड़गढ़ सिवी, ये भी सही है। तो जालौर को अर्बुद देश कहा जाता है, ये अर्बुद वाला गलत है भैया। तो यहाँ पर आपका गलत है, मतलब सही ऑप्शन तो हो जाएगा ये, लेकिन गलत है वास्तव में। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 36वां, राज्य की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया है? ठीक है, यहाँ पर है लिखा हुआ है, राज्य की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया है? तो जयगढ़, ये क्या लिखा है? मेहरानगढ़ में भी कभी कभी यहाँ पर दिखा नहीं देता है। तीसरा क्वेश्चन, जयपुर परकोटा शहर, ये हो सकता है भैया जी। एंड सामुदा महल, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जयपुर परकोटा शहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है? तो थार मरुभूमि में सबसे बड़ा अगर शहर की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसलमेर तो नहीं दे रखा है, इसलिए हम कह सकते हैं बाड़मेर सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अधिकतम जिलों की सीमाएं होती है वो स्पर्श करती है? तो वो हो जाता है पाली भाई साहब होते हैं, सब में पाली बना रहा है। ठीक है, तो राजस्थान किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं होती है स्पर्श करती हैं? वह है तो पाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े रहे हैं? ठीक है, तो राजस्थान के जो लिम्बाराम थे ना, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो हॉकी, कुश्ती, भारोत्तोलन या तीरंदाजी? तो तीरंदाजी यहाँ पर इससे जुड़े हुए थे, तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर 14 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है?
तो राज्य होता है इसका कौन सा क्षेत्र जो कि डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो टोंक भीलवाड़ा, बाड़मेर जैसलमेर, करौली धौलपुर, जयपुर अजमेर। तो करौली धौलपुर होता है, वो सही आंसर हो जाएगा इसका। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो करौली धौलपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको आगे बताया था जस्ट, ठीक है, कांड होते रहता है ऐसा मैंने बताया था। तो यहाँ पर बात करेंगे विस्फोट, तो ऐसा कौन सा जिला है? तो भाई साहब हो जाएगा आपका जैसलमेर, यानी कि पोखरण में। ठीक है, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है 32वां, राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी है जो कि गोडावन। ठीक है, आप जानते हो इसको, तो गोडावन। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? ठीक है, एक रियासतें थी, कितनी थी? या थी तो 19 रियासतें थी अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कहा गया है, मरुभूमि की कोकिला। तो मरुभूमि की कोकिला कौन है? अल्लाह जिल्लाई बाई। ठीक है, ये क्या नाम है? अल्लाह जिल्लाई बाई, नाम भी अजीब है ना, अल्लाह जिल्लाई बाई। अगला क्वेश्चन है, घटोली गैफ दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है? तो घटोली गैप दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है? तो अरावली पहाड़ियाँ नहीं है, अराबला पहाड़ियाँ नहीं है, मुकंदर पहाड़ियाँ हो सकता है, अलवर पहाड़ियाँ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है आपका तीसरा, मुकंदरा पहाड़ियों में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? वापस पढ़िए एक बार, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? गंगानगर नहीं है, बीकानेर हो सकता है, जैसलमेर नहीं हो सकता, बाड़मेर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही होगा सेकंड, बीकानेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट हो तो इसकी सहायता से उसका सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखो यहाँ पर 1-2 बार क्वेश्चन छप गया, इसलिए माफी चाहता हूँ, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आप जानते हैं उत्तरी अरावली जो कि भानगढ़, ठीक है, मध्य अरावली जो कि तारागढ़, एंड दक्षिण अरावली जो कि ऋषिकेश, इसको आप पहले देख चुके हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? सेकंड ऑप्शन सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 48वां, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया होता है इसका पठार जो होगा वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर हो जाता है उदयपुर में। भैया कहाँ पर स्थित है? लसाड़िया का जो पठार होगा वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट टॉपिक का ये क्वेश्चन जो कि 48 क्वेश्चन है टोटल। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में अच्छा सा लिख के आपको समझाने की कोशिश करूं। बाकी अगर आप बीएसटीसी के इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर रोज़ पढ़ना चाहते हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख देना है, बाकी लाइक करना है वीडियो को। बाकी अगर आपको नहीं देखना है, नहीं पढ़ना है तो फिर आप नहीं कर सकते भैया जी, मैं ज़बरदस्ती आपको नहीं कह रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।